सबसे बड़ा धोखा तो यही कि उनकी बात मान रहे हो आप। ये धोखा है, आपको बात ही नहीं माननी है। जीएसटी कम होने के बाद भी महंगाई कम नहीं हुई है। जीएसटी में इतने संशोधन हुए, इतने कानून में कभी संशोधन नहीं हुए। ये जो वोट चोरी, वोट डकैती, चुनाव में जो धांधली करते थे, अब तो पोल खुलने लगी उनकी। अच्छा, उनके ही लोग पोल खोल रहे हैं तो सच्चाई तो वो जानते ही है इस बात की। जब से उत्तर प्रदेश में गांजा पकड़ा जा रहा है तब से पता नहीं क्या हो गया कुछ लोगों को। 400 कुछ दिन बचे हैं सरकार के आखिरी दिन, वो सरकार जाने वाली है। अब तैयारी इस बात की करो कि हम अच्छा काम क्या और करें। प्रधानमंत्री बड़ी प्लेटफॉर्म करने जा रहे हैं देश के सामने, तो दोबारा नोटबंदी ना करें, दोबारा जीएसटी जैसा खराब कानून न लागू हो, और अमेरिका जैसे देश जिससे हमारे संबंध और गहरे अच्छे होने चाहिए थे, संबंध बिगड़ गए, संबंध बिगड़ते जा रहे हैं। अमेरिका ने टैरिफ लगाया सामान पर, चीजों पर, व्यापार पर। लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के मुंह पर टैरिफ लगा हुआ है। आप सब बुद्धिजीवी हैं, पत्रकार साथी हैं, किसी भी भारतीय जनता पार्टी ने कुछ बोला नहीं होगा टैरिफ को लेकर। कभी बोला हो तो बताओ। ईवीएम, और अगर ये बात उनकी तरफ से आ रही है तो इसका मतलब ये है कि ईवीएम अब हट जानी चाहिए। ईवीएम अब हट जानी चाहिए। दुनिया के जो देश बात पूरी नहीं करने दे रहे। अगर बीजेपी वाले ये कह रहे हैं कि हैक करते थे, तब किस मुंह जाएंगे ईवीएम से वोट पड़वाने। ये जो वोट चोरी, वोट डकैती, चुनाव में जो धांधली करते थे, अब तो पोल खुलने लगी उनकी ना। अच्छा, उनके ही लोग पोल खोल रहे हैं तो सच्चाई तो वो जानते ही है इस बात की। इसमें यूपी की औद्योगिक और आर्थिक क्षेत्र में बढ़ावा मिलेगा क्योंकि नोएडा उत्तर प्रदेश में है। इसको लेकर आपका क्या कहना है? आपने बात मान ली उनकी, खत्म बात। एक बाबा है, ये सबसे बड़ा धोखा तो यही कि उनकी बात मान रहे हो आप। ये धोखा है, आपको बात ही नहीं माननी है। अच्छा, ये बताओ, 9 साल में जब आपने पुराने जो आयोजन किए थे उसका कोई इन्वेस्टमेंट नहीं आया। अच्छा, भूल जाओ, आप तो इटावा रहती हो, कहाँ रहती हो? इटावा रहती हैं। औरैया को भी जानती होंगी, मैनपुरी को भी जानती होंगी। तो अब 3 जिलों में बता दो इन्वेस्टमेंट क्या आया है, बताइए। 3 जिलों का बता दो आप इन्वेस्टमेंट। भाई इटावा, आपका बगल का मैनपुरी, आपका औरैया बगल का, बताओ कौन सा इन्वेस्टमेंट है। कन्नौज तो भूल जाइए, कन्नौज वाले हमारे जाने किस दुनिया में हैं। जब से उत्तर प्रदेश में गांजा पकड़ा जा रहा है तब से पता नहीं क्या हो गया कुछ लोगों को। ये हर दिन आपका अखबार पढ़ते हैं हम लोग कि गांजा पकड़ा गया है, यहाँ इतने किलो, यहाँ इतने किलो, यहाँ इतने किलो। पता नहीं कुछ लोगों को क्या हो गया, गांजा पकड़ा जा रहा है यूपी में, और कुछ लोगों की भाषा बदली जा रही, पता नहीं क्या बोल रहा है। इनका घर जला दो, इनका घर जला दो, या इनका घर जला दिया है। किसी की बुराई इसलिए मत करो, वो सरकार जाने वाली है। अब तैयारी इस बात की करो कि हम अच्छा काम क्या और करें। जहाँ बुराइयां हुई हैं, जहाँ बुराई हो रही हैं किसी काम को लेकर के, मान लीजिए स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो रही हैं, दवाइयों को लेकर के शिकायतें हैं, बिजली को लेकर के शिकायतें हैं, बिजली नहीं आ रही उसकी शिकायत है, किसान को खाद नहीं मिली उसकी शिकायत है, डीएपी नहीं मिल पा रही उसकी शिकायत है, कीटनाशक दवाइयां महंगी हैं। जीएसटी कम होने के बाद भी महंगाई कम नहीं हुई है। जीएसटी में इतने संशोधन हुए, इतने कानून में कभी संशोधन नहीं हुए। सरकार में भेदभाव हो रहा है, अन्याय हो रहा है, झूठे मुकदमे लग रहे हैं, सच्चाई को दबाया जा रहा है, झूठ का बोलबाला है। तो अब उनका समय खत्म हो रहा है, क्योंकि 400 कुछ दिन बचे हैं सरकार के आखिरी दिन। बजट का आखिरी बजट आना है, अब इनके पास बजट भी नहीं है। उसके बाद डबल इंजन सरकार का आखिरी बजट आने वाला है। इटावा को जब 9 बजटों में कुछ नहीं दिया तो आखिरी बजट में क्या देंगे? मैंने सुना था, तस्वीर देखी थी, अखबार में पढ़ा था, एक पहाड़ी ट्रांसफर हो गया यहाँ से, एक पहाड़ मिट्टी का ट्रांसफर हो गया। अभी तक तो अधिकारी ट्रांसफर होते थे, पहाड़ी गायब हो गया, लापता है पहाड़। समाजवादी सरकार बनेगी तो उस खोए हुए पहाड़ की जांच होकर के उसको बरामद किया जाएगा कि वो पहाड़ है कहाँ। सरकार जाने वाली है, उसकी तैयारी करवाओ। देश के प्रधानमंत्री आज